जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सारे जने। होप आपने हमारी पुरानी वीडियोस देख के फॉर्म एनडीए का तो ऑलरेडी भर चुके होंगे आप लोग। और अब इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम तैयारी कैसे करें हमारे एनडीए सितंबर एग्जामिनेशन की, ताकि उसको क्लियर करें अच्छे तरीके के साथ। तो बहुत ज़रूरी है पहले हम एनडीए एग्ज़ाम के बारे में समझ लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जानते हैं जो शायद अप्रैल में एग्ज़ाम दे चुके हैं और सितंबर दोबारा देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको जब तक इस एग्ज़ाम के अंदर की स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आएगी, आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम बना क्यों है, किस लिए बना है, कैसे करना है, हम क्या तैयारी करें कि हम इस एग्ज़ाम में ज़रूर इसको क्लियर करके अगले राउंड एसएसबी इंटरव्यूज़ में पहुंच सके। तो ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया गया है ताकि स्ट्रैटेजिकली पहले इस एग्ज़ाम को समझो और उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। सो नाउ दिस वीडियो इज़ ओनली एंड ओनली फॉर दिस कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। सीरीज़ रहेगी वीडियोज़ की जहाँ पे हर स्टेप के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, बेसिक स्ट्रैटेजीज, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, फिर धीरे धीरे लेक्चर्स भी रहेंगे इसके अंदर, ताकि ये आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर आप अपने आप को पूरी तरह तैयार करें और कॉन्फिडेंटली एग्जाम दें सितंबर एनडीए और क्लियर करें इसे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स नाउ। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, मुझे ये समझना ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम क्या है, पर्पज़ क्या है। सी बेटा, अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं है तो आप आर्म फोर्सेस नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। इवन इफ यू क्लियर दिस एंट्रेंस एग्जाम बाय टॉपिंग दिस एग्जाम, सबसे ज्यादा मार्क्स लेने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज नहीं होंगी तो आपको लगेगा सर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तो एसएसबी में चेक होती है। नहीं, गलत है। आप पहली स्टेज पे, हम आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हर स्टेज पे चेक करेंगे। ये एग्जाम जो फॉर्म किया गया है यूपीएससी की तरफ से, बना ही इसीलिए कि मैं आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी देख सकूं। तो लेट्स सी फर्स्ट की है क्या पर्पस। वी से व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिर्फ एक, कोई नॉलेज नहीं देखना चाह रहे हैं हम आपकी, हम सिर्फ एक चाह रहे हैं कि हम फिल्टर आउट स्टूडेंट्स करें। जो 3.5-4 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, हम उसमें फिल्टर आउट कर दें कि 7,500-8 हज़ार स्टूडेंट हम उसमें से निकाल के लेके आए। तो ये मेरी पहली स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग है और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, स्मार्टली मैं आपके अंदर की ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखना चाहता हूँ इस एग्जाम के थ्रू भी। कैसे, कौन कौन सी क्वालिटीज देखूंगा। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, मतलब एट द मोमेंट आप किस तरीके से अपने आप को इंटेलिजेंटली रिप्रेजेंट करते हो उस एग्जाम में, मैं वो देखूंगा आपकी इंटेलिजेंस। ये वो क्वालिटी है जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की एक क्वालिटी है। रीजनिंग एबिलिटी, मतलब कि एट द मोमेंट जब आप आंसर फॉर्म करेंगे तो क्या आप अपने सारे कंटेंट को सामने लेके आ पा रहे हैं कि नहीं। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात होने वाली है इस एग्जाम के अंदर। तो क्या आपके अंदर वो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं कि आप अपनी कैपेसिटीज के अकॉर्डिंगली बेस्ट परफॉर्म कर सके, अपना बेस्ट दे सके। ये सारी चीजें चेक होने वाली हैं। दीज ऑल आर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। और एग्जामिनर करता कैसे है, पढ़ के तो सारे स्टूडेंट्स आएंगे, तो एग्जामिनर ने कैसे करना है, ही विल ट्राई टू मेक यू नर्वस। आपको वहां नर्वस करने की कोशिश करेगा। मैथ्स का पेपर पहले क्यों लेते हैं, क्योंकि वो अच्छा नहीं होना किसी भी कैडेट का। वो नर्वस होके बाहर आएगा और दूसरे पेपर को होप करेगा, गैट वाले पेपर को, कि मैं उसको अच्छे तरीके से कर लूँ। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, गैट में सारे क्वेश्चन आपको मेमोरी बेस मिलेंगे और मेमोरी बेस क्वेश्चंस में आप गलती करेंगे और वो 1.33 मार्क्स आपके हर गलती के आपके टोटल में से माइनस करके आपको नीचे उतार देगा। उसका प्लान है कि किस तरीके से आपको रिड्यूस करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजिकली काम करना है। सो व्हाट यू शुड डू, हमें अपनी एक खास स्ट्रैटेजी बनानी है कि मैंने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली मैं इस एग्जाम को कैसे क्लियर करूंगा, राइट, और कॉन्फिडेंटली। अब हम पहले पेपर का सिनेरियो समझते हैं। ये आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। मैथमेटिक्स 2-2.5 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। +1 +2 मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसी के बीच में से सब कुछ आएगा। कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। फर्क क्या है, सिर्फ एमसीक्यूज टाइप आएंगे, ना कि सब्जेक्टिव पैटर्न। लेकिन अगर आपने आरडी शर्मा लेवल तक भी पढ़ा है मैथमेटिक्स, स्टिल यू विल बी एबल टू सॉल्व काफी क्वेश्चन जो आपको क्वालिफाई कराएंगे। सेकेंड पार्ट इज योर गैट, जिसमें इंग्लिश और गैट का सेक्शन है। इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और गैट में आपको 100। तो टोटल मिला के हमारा जो है मार्क्स, इट इज 900 मार्क्स। ये 900 नंबर के बीच में से हमारे जो पेपर बनेगा और इसके बीच में से मुझे स्कोर करना है। कितना स्कोर करूं कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर सकूं। कैसे चेक करें, ये चेक कर सकते हैं हम कि पिछले सालों में किन किन स्टूडेंट्स ने क्या मार्क्स लेके इस एग्जाम को क्लियर किया।
तो इफ आई सी द डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स मिनिमम लेके भी आप इस एग्जाम को क्लियर करके एसएसबी में जा सकते हैं, तो ये कुछ मैंने आपको फिगर्स बनाए हैं। हम अगर अप्रैल 2021 से शुरू करें और अप्रैल 2024 तक लेके जाऊं, तो आप देखेंगे इनिशियली थोड़ा थोड़ा पहले कट ऑफ बढ़ना शुरू हुआ था। 343 मार्क्स वाले को भी पास किया इसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, फिर 355, 360, उसके बाद ट्रेंड आया डाउनवर्ड्स। धीरे 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 स्ट्रेटेजिकली एग्जामिनर ने भी चीज़ों को चेंज किया ताकि देखो कि बच्चों के मार्क्स कम 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 होते जाए। तो आप देखिए 2022 सितंबर में 316 नंबर 900 में से जिस बच्चे ने लिए उसने ये रिटर्न एग्जाम क्लियर करके एसएसबी के लिए अपने आप को रेडी किया। देन इफ यू से अप्रैल 2023 मार्क्स और नीचे गिरे। सितंबर 2023 में द लोएस्ट 292 मार्क्स आउट ऑफ 900 आपका एनडीए एग्जाम क्लियर। और पिछला भी अगर मैं देखूं तो 291, दैट इज हार्डली अराउंड 33% मार्क्स। आप 35% मार्क्स में स्कोर करते हैं तो आप इस एग्जाम को कॉन्फिडेंटली श्योरिटी से क्लियर कर लेंगे। तो अब इसके लिए कुछ तो प्लान करूं। मैंने क्या किया, आपको बोला कि अगर आपने स्ट्रेटेजिकली अपनी कैपेसिटीज के हिसाब से कुछ प्लान कर लिया तो कोई एग्जामिनर आपको नहीं रोक पाएगा। अगर नहीं किया तो तैयारी तो सब करके आने वाले हैं। तो कुछ छोटा प्लान एक बना लेते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने आप को एक फ्रेमवर्क में डालें कि हम इस तरीके से प्रिपेयर करके इस एग्जाम को श्योरिटी से क्लियर करेंगे। तो एक मैंने आपके लिए बना के दिया एक सिस्टम कि 300 मार्क्स का जो मैथमेटिक्स है मेरा, इस 300 मार्क्स पे जो 220 क्वेश्चंस आएंगे, आई एम गोइंग टू टारगेट अराउंड 50। आप ये ध्यान रखना कि मैथ्स में मिनिमम कट ऑफ रिक्वायर्ड है, दैट इज 25% मार्क्स। मतलब 30 क्वेश्चन अगर 120 में से आपने ठीक कर दिया, आपका मैथ्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वी आर टारगेटिंग अराउंड 50। अगर मैं और 2-3 साल पीछे जाऊं और सितंबर एग्जाम के मैथ्स की कट ऑफ देखूं, वो 25% से भी नीचे आएगी। But we are not targeting the lowest one. We said we are going to clear around 50 questions of mathematics. तो इसमें सब्जेक्ट वाइज हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे जहां हम आपको हर सब्जेक्ट के बेसिस पे किस किस साइड से कितने कितने क्वेश्चंस आप टारगेट कर सकते हो उसके बारे में भी डिटेल्स वीडियोस बनाएंगे। बट फर्स्ट वी विल फॉर्म अ स्ट्रैटेजी। तो मैंने 50 क्वेश्चंस के लिए तैयारी करके 50 क्वेश्चन ठीक करने हैं मैथ्स में। देन वी हैव जो इंग्लिश सेक्शन है मेरा, 200 नंबर इंग्लिश से मुझे मिल सकते हैं। 5 या 6 टाइप के ही क्वेश्चन है जिसके बीच में से ये 50 क्वेश्चन बनते हैं। हम 50 में से 25 क्वेश्चन तो ठीक कर सकते हैं, उसकी भी डिटेल्स हम अपने अगले लेक्चर्स में देंगे किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव जनरल स्टडीज के बीच में 3 सेक्शंस बनते हैं बच्चे। वन इज योर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। 9-10 आपने 11-12 हायर लेवल्स में पढ़ा है, ये बेसिक 9-10 का आने वाला है। तो हम चाहते हैं इसमें से 50 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम स्कोर करो। ये वो सेक्शन है जहां पे मैक्सिमम स्कोरिंग हो सकती है। कहीं और एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे उससे बेटर है इधर एफर्ट लगाइए, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो 25 क्वेश्चन भी अगर हमने मैथ से ठीक करने की कोशिश किया, सॉरी साइंस सेक्शन से, वो भी हम एक अच्छा लेवल दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर नाउ नेक्स्ट सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। यही प्रॉब्लम हमें क्रिएट कर रहा है क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है बहुत ज्यादा पढ़ने का, उतना ही पढ़ लीजिए जिसमें मैं उन 35 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ठीक कर सकूं। ज्योग्राफी करेंगे अच्छे तरीके से, 10-11 क्वेश्चन आ जाएंगे। हिस्ट्री वाला सेक्शन बहुत बड़ा है तो लिमिटेड पार्ट करिए, 2 से 4-5 क्वेश्चन। पॉलिटी सेक्शन कर सकते हैं अच्छे से, उसको करने की कोशिश कीजिए, उसमें से 6-7 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सबसे 35 में से 15 क्वेश्चन का भी अगर टारगेट ठीक कर लिया, मेरा ये सेक्शन भी बहुत बढ़िया से क्लियर हो रहा है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन इज करंट अफेयर्स। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जीके नहीं आता। करंट अफेयर्स मतलब एग्जाम से 6 महीने पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन जब महीनों में जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ उसके बारे में आप पढ़िए, उसके रिलेटेड आपको आराम से आपको कंटेंट मिल जाएगा। हर महीने के 2-3 पेजेस जहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टारगेट करते हैं उन 15 क्वेश्चन में से अराउंड 8-9 क्वेश्चन। अगर मैंने इतना भी प्लान कर लिया तो 50 क्वेश्चन मुझे मैथ्स के 125 मार्क्स दे देंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के 100 मार्क्स देंगे, साइंस के 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के 60 मार्क्स
और करंट अफेयर्स के मैंने 36 मार्क्स लगाए, टोटल किया तो बन गया 421 नंबर 900 के बीच में से। व्हाट वी सेड, इस सितंबर एग्जाम की प्रोजेक्टेड कट ऑफ मार्क्स इज अराउंड 310, 300 से 310 के बीच में इस साल सितंबर एनडीए की कट ऑफ रुक जाएगी। आप करके जा रहे हैं 421, तो 421 में से भी अगर मैं 100 मार्क्स का भी माइनस करूं, स्टिल 25 क्वेश्चन आपके पास हैं जो आप इनमें से एडजस्ट करके स्टिल आप उसको फाइनल कर सकते हैं अपने लिए। तो थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, थिंग्स आर ओनली टू बी ऑर्गेनाइज। तो इसीलिए हम लोग भी इस तरीके से प्लान करते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि अच्छे तरीके से चीज़ों को करो। नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी ऑन मैथमेटिक्स, कि इसमें किस किस एरियाज में काम करेंगे। ऐसे ही हर सेक्शंस के ऊपर हम लोग वीडियोस रखेंगे इसके बाद, ताकि आप बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बढ़िया कर सको। नाउ कमिंग फर्दर, और हेल्प क्या कर सकते हैं, एक स्पेशल प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो आके हमारे पास पढ़ना चाहते हैं। 6 जुलाई से स्टार्ट करेंगे और सितंबर एनडीए तक इस प्रोग्राम को रन करेंगे। क्या होगा, डेली 6 घंटे की क्लासेस होंगी। सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ के जो एक्सपीरियंस टीचर हैं जिन्होंने एनडीए में कम से कम 20-20, 25-25 बार एनडीए का एग्जाम दे दिया, वो फैकल्टी मेंबर्स आपको पढ़ाएंगे। डेली 6 घंटे की क्लासेस होंगी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी साथ में, ताकि हम अपनी कैपेसिटीज के हिसाब से चीज़ों को करें। 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे एनडीए के, ताकि हर टेस्ट से हम अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाते जाएं, और 11वां टेस्ट जब एनडीए का हम जाके देंगे सितंबर में, उसको कॉन्फिडेंटली देके अपने लिए सीख लेंगे। सो आप इस वीडियोस को बार बार ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक प्लान बना सकें। हेल्प की ज़रूरत होगी, आप डायरेक्टली इन नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं। 9814551555 ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आपको कॉल करना है डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो इस नंबर के अंदर। अनदर नंबर वी हैव 94583199, इस पर भी बात कर सकते हो। एंड वी होप अच्छे से करो, बढ़िया से करो। ये मौका सितंबर का ईजीएस्ट है, बढ़िया तरीके से स्कोर किया जा सकता है और अपने आप को एक लेवल पे लेके जा सकते हो। एसएसबी तो जनवरी में आएगा, उसके लिए बहुत टाइम है, वो भी तैयार हो जाएगा। बट पहले इस एग्जाम को कॉन्फिडेंटली क्लियर करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद एंड टेक केयर फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।